जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे कि माता वैष्णो देवी के दरबार मौसम कैसा है, बर्फबारी हुई है तो कहाँ पर हुई है, वेटिंग टाइम कैसा है, हड़ताल आगे के लिए कब तक के लिए बढ़ाई गई है, दूसरा हड़ताल का यात्रा पर कोई असर है या नहीं है, मौसम बर्फबारी भी हुई है, बरसात भी हुई है, तो क्या श्रद्धालुओं को भवन पर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, रोपवे की जो सुविधा है वो श्रद्धालुओं को कैसे मिल पा रही है। टोटल ओवरऑल जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जय माता दी, चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ही आप कटरा स्टेशन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी यात्रा की जो शुरुआत होती है, हमारी होती है आरएफआईडी काउंटर से, है ना। तो आरएफआईडी काउंटर पे जाकर के हम अपना आरएफआईडी कार्ड लेते हैं, उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और इसके बिना हमारी यात्रा जो है पूर्ण भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस कार्ड को लिए बिना हम माता रानी के दर्शन नहीं कर सकते, तो इस कार्ड को लेना अनिवार्य होता है। और जब हम अपना आरएफआईडी कार्ड लेकर आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं आगे अपने होटल्स रूम्स या अपने डॉर्मेट्री की तरफ। और यहाँ से सुंदर सा नज़ारा आपको माता वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत का नज़र आता है जैसे ही आप कटरा स्टेशन पर उतरते हैं। तो कटरा स्टेशन पर पहले जो आपका आरएफआईडी कार्ड था वो आपका कटरा स्टेशन पर ही मिलता था। अब वहाँ से हटा करके काउंटर को जो है बाहर की तरफ ले आए हैं, जहाँ पर आपके टैक्सी और ऑटो ड्राइवर रहते हैं, और बड़ा ही सुंदर मनमोहक सा नज़ारा आपको वहाँ से देखने को मिलता है। और जैसे ही आप दर्शनी ड्योरी क्रॉस करते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए, पहला हमारा ये पड़ाव होता है। कहते हैं माता वैष्णवी ने यहाँ से एंटर किया था, और जैसे ही हम इस पड़ाव को पार करते हैं तो यहाँ पर हमारा लगेज आदि और जो हमारा आरएफआईडी कार्ड है वो हमारा चेक होता है। इन सभी अ, चीज़ों को पार करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाण गंगा के दर्शन करते हैं, अपने अपने आप को पवित्र करते हैं इस पवित्र जल में नहा कर के या फिर शुद्ध जल से छींटे लगा कर के। तो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो चरण पादुका हो गई, हमारी अर्धकुंवारी हो गई, इन सभी पड़ावों को पार करते हुए हम माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँच जाते हैं। श्रद्धालुओं के अंदर बहुत ही मन में श्रद्धा लेकर जो है यहाँ पर आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद जब हम माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं तो अनंत और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये जो आप सामने तस्वीरें देख रही हैं ये माता रानी के दूसरे पड़ाव की हैं। अगर हम दर्शनी त्योरी को अगर इसमें शामिल करते हैं तो ये तीसरा पड़ाव है, चरण पादुका जिसे कहते हैं। तो चरण पादुका पर आकर के हमारी यात्रा थोड़ी सी हमें लगता है कि हम अपनी माता वैष्णो देवी के दरबार पर हम जो है नज़दीक पहुंचने वाले हैं। अर्धकुंवारी पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारी यात्रा जो है अधूरी हो जाती है। अधूरी क्या मतलब आधी हो जाती है। हमारी यात्रा का जो आधा रास्ता है वो हम तय कर लेते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम कैसा बना हुआ है, तो मैं बता दूं आपको, 27 दिसंबर रात्रि को माता वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत पर बहुत ही सुंदर सी बर्फबारी हुई है। देखिएगा, त्रिकुट पर्वत के पीछे की जो पहाड़ियां हैं उस पर बर्फबारी हुई है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, माता वैष्णो देवी के दरबार में कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। बारिश जो है हुई है तो उसके चलते जो ऊंची पहाड़ियां हैं, त्रिकुट पर्वत से बैक साइड की जो पहाड़ियां हैं, आप वीडियो में भी सामने देख रहे होंगे, तो वहां पर बर्फबारी हुई है। पटनी टॉप, नत्था टॉप पर आपकी भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है। तो अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आए हैं तो आगामी दिनों में आपको माता वैष्णो देवी के दरबार बर्फबारी मिलने वाली है, अभी हुई नहीं है। बारिश होने के कारण जो है मौसम ने एक साथ पलटी मार ली है। तो अगर आप आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आप अपने साथ जो है रेनकोट, अम्ब्रेला ज़रूर लेकर के आएँ और गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। दूसरा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन्स ज़रूर लेकर के आनी है आपको। वहीं आप जैसे कि हमारी हड़ताल चल रही है, आपको पता है 25 दिसंबर से निरंतर वहाँ के जो संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
तो इसके चलते यात्रा पर कोई असर है तो मैं आपको यही कहूँगी कि यात्रा पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है। श्राइन बोर्ड की तरफ से शुभ्रा भवन में, ताराकोट मार्ग पर और कटरा चौक पर भी आपको फ्री लंगर की सुविधा, चाय, कॉफ़ी की सुविधा आपको, ब्रेड आदि की सुविधा आपको मिल रही है। ये जो तस्वीरें मैं आपको साझा कर रही हूँ, ये आपकी वैष्णवी वाटिका और अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ पर आप श्रद्धालुओं को चाय, कॉफ़ी जो भी आपको खाना-पीना खाना है, वो भी श्रा दैट मीन्स कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जितने भी भोजनालय हैं, लंगर सेवा है, वो आपको पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो रही है। बात अगर मैं शीतला भवन की कहूँ या आपको ताराकोट मार्ग पर जो आपको फ्री लंगर मिलता है, आपका भैरव घाटी पे जो फ्री लंगर मिलता है और जितने भी भोजनालय हैं आपके श्राइन बोर्ड की तरफ से, वहाँ भी आपको चाय, कॉफ़ी, खाना सब कुछ और लंगर में आपको जो भी खाना-पीना मिलता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप ज़रूर यहाँ पर लंगर का पान कीजिएगा, लंगर में आकर के खाने का पान कीजिएगा। तो आपको यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। आप निसंकोच होकर के माता रानी का नाम लेकर के अपनी यात्रा को सुगम बनाइएगा और अपनी टिकट कैंसल आपको नहीं करानी है। क्योंकि जिसने आपको अपने दरबार में बुलाया है, तो आपके आने से पहले उसने इंतज़ाम भी कर रखा होगा। कहते हैं ना कि जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, तो हमारे आने से पहले उसको हमारी चिंता होती है। तो हम तो माँ के लाल हैं, तो माँ ने हमारे आने से पहले हमारे सुरक्षा के, हमारे खाने-पीने के सारे इंतज़ाम पहले से ही कर रखे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि आगामी दिनों में आपको भवन पर अच्छी खासी श्रद्धालु की संख्या मिलने वाली है, तो जितना भी हो सके अपनी ऑनलाइन रोपवे की बुकिंग तो आपको ऑनलाइन ज़रूर करा कर के आना है, क्योंकि आज हो गई है आपकी तारीख 29, 30, 31, 1 जनवरी आपको अच्छी खासी माता वैष्णो देवी के दरबार में भीड़ मिलने वाली है और दूसरा आपको ठंड भी मिलने वाली है। तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कीजिएगा, रेनकोट, छाता ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और अपनी रोपवे की बुकिंग ज़रूर करा कर के आइएगा। एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको दे दूँ, 2:30 के बाद दुर्गा भवन में आपको ऑफलाइन बुकिंग रोपवे की नहीं मिल रही है, तो कोशिश करिएगा आप भवन से भैरव घाटी के लिए जो रोपवे जाता है, भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप उसकी बुकिंग करा कर के आएँ। और दूसरा आप डॉर्मेट्रीज़ और रूम की भी चेकिंग आप करते रहें, क्योंकि कुछ जो रूम और डॉर्मेट्रीज़ की जो बुकिंग है वो आपकी कैंसल होती हैं, तो लक बाय चांस आपको मिल भी सकती हैं। तीसरी चीज़, आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर भी ऑफलाइन डॉर्मेट्री रूम की बुकिंग का पता कर सकते हैं। अगर आपका लक होगा तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर कोई कैंसल वगैरह होती है तो वो आपको मिल जाती है। बात करते हैं अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की, तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम साल का अंतिम सप्ताह आपका चल रहा है, ठीक है? तो अर्धकुंवारी पर जो वेटिंग टाइम है वो आपका 30 से 35 घंटे का चल रहा है और आने वाले दिनों में यह टाइमिंग आपकी बढ़कर 40 घंटे भी हो सकती है। तो आप माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं और गर्भजून गुफा के दर्शन भी करना चाहते हैं, तो आप जाते वक़्त अपना टोकन ले लीजिए, जिससे कि आप जब भैरवनाथ के और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, तो आप आते वक़्त आप अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, तो आप अर्धकुंवारी पर जो अटका आरती होती है, आप वहाँ का टिकट लेकर के, टोकन नंबर लेकर के, डोनेशन उसका है आपका 300 पर पर्सन। आप अटका आरती में, सुबह-शाम अटका आरती होती है, उसमें आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अटका आरती में जो लोग बैठते हैं उनको पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में अ, अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के दर्शन करने का मौका दिया जाता है। बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं की, कि माता वैष्णो देवी के दरबार जो रोपवे की सुविधा है, हेलीकॉप्टर की सुविधा है, वो आपको मिल रही है। तो देखिएगा, मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की सुविधा कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, लेकिन रोपवे की सुविधा जो है वो आपको मिल रही है। बैटरी कार की भी सुविधा आपको मिल रही है। अन्य जो सुविधाएँ हैं भवन पर, जैसे आपको मनोकामना फ़ेज़ 2 में नीचे जो आपका डॉर्मेट्री है आपकी फ़ेज़ 1 में, या फ़ेज़ 2 में आपकी नीचे धर्मशाला है और फ्री अकोमोडेशन है वो आपका, और दुर्गा भवन में जो फ्री अकोमोडेशन है वो भी आपको मिल रहा है। तो आप समय पर पहुँचिएगा, तभी आप इस फ्री अकोमोडेशन का लाभ उठा पाएँगे।
फिर से मैं आपको बता दूँ कि स्नोफॉल पत्नी टॉप, नत्था टॉप पर हुआ है। माता वैष्णो देवी के दरबार में कोई भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। लेकिन आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार वो दिन दूर नहीं है कि माता के दरबार में फूलों की, सफ़ेद फूलों की बरसात जो है बहुत जल्द होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखा होगा और ज़रूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हड़ताल का यात्रा पर कोई असर है। तो देखिएगा, हड़ताल का यात्रा पर कोई भी किसी भी प्रकार का असर नहीं है। यात्रा जो है सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। होटल रूम्स भी आपको आराम से मिल रहे हैं। खाने-पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप होटल रूम्स वगैरह ले रहे हैं कटरा में, वहाँ पर आपको खाने-पीने की भी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप अपनी यात्रा को अच्छे से पूर्ण कीजिएगा, माता वैष्णो देवी के दरबार आइएगा। जाते साल को आप माता वैष्णो देवी के दरबार और आते साल को माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर के मनाइएगा। माता वैष्णो देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हम शुभकामना करते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, उन तक ये खबर पहुँच सके। और मैं अवेयर करना चाहती हूँ आपको ऐसी वीडियो से, जो वीडियो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है कि माता वैष्णो देवी पे भारी मात्रा में बर्फबारी हो गई है, तो ऐसा नहीं है जी। क्योंकि मैंने जो वीडियो आपके साथ साझा की हैं, वो आपकी 27 दिसंबर को जो स्नोफॉल हुआ था उसकी थी। तो जय माता दी, हर हर महा